पिछले क्लास में हम तुम लोगों को 1 इंटू एंड मेनी वन इंटू फंक्शन बताए थे। आज हम तुम लोग को 1 ऑन टू बता रहे हैं। अभी तक ऑन टू पे कोई सवाल नहीं बताए थे, सिर्फ डेफिनेशन और एग्जांपल देके छोड़ दिए थे। आज ऑन टू पे दो सवाल बता रहे हैं। सवाल है कि एक फंक्शन है जो इस प्रकार से डिफाइंड है और दूसरा ये है, ये दोनों फंक्शन 1 एंड ऑन टू दिखाना है। तो 1 तो हम कई बार बता चुके हैं, आज फिर एक बार बता रहे हैं, लेकिन ऑन टू कुछ अलग है। तो तुम लोग को ये भी बोले थे हम कि 1 और ऑन टू के लिए एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल हमको देना पड़ता है मेनी वन और इनटू के लिए। मेनी वन और इनटू के लिए क्या करते हैं कि दो अलग अलग एलिमेंट लेते हैं और उसका इमेज सेम दिखा देते हैं, तो हो गया मेनी वन। और इनटू के लिए क्या करते हैं कि कोडोमेन का एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं कि जिसका प्री इमेज डोमेन में ना हो। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं करना है, दोनों ही चीज 1 और ऑन टू बहुत सिंपल है, एक ही मेथड से टोटल सवाल बनेगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन। इसको मान लेते हैं नंबर 2, ठीक है। एक नंबर का सॉल्यूशन देख लो। क्या बोले थे कि कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं। देखो दो रियल नंबर मान लेते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। ये R क्या है? डोमेन। एंड लेट fx1 इक्वल टू fx2। मान लिए डोमेन का दो एलिमेंट ले लिए और साथ ही साथ ये मान लिए कि ये दोनों का इमेज सेम है। अगर ये दोनों का इमेज सेम है तो ये 1 इसी कंडीशन में होगा जब ये दोनों सेम रहेगा। अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट हो जाए यानी कि भिन्न भिन्न हो जाए और उस कंडीशन में इसका इमेज सेम हो तो वो कहलाता है मेनी वन। लेकिन हमको तो 1 दिखाना, चलते हैं आगे। क्या है? x1 टू द पावर 5 और x2 टू द पावर 5 दोनों रियल नंबर है। दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 फंक्शन। अब क्या दिखाना है? ऑन टू। अगेन लेट fx इक्वल टू y बिलोंग्स टू कहां पे? R। कौन सा? कोडोमेन। ये कोडोमेन है। अब देखो ये क्या हो जाएगा? x टू द पावर 5 इक्वल टू y। अब x टू द पावर 5 है, ये देखो x जो है वो डोमेन का एलिमेंट है, ठीक है। और डोमेन क्या है? रियल नंबर। और ये जो कोडोमेन का जो ये भी रियल नंबर है, तो x का वैल्यू क्या देखो y टू द पावर 1/5। अब देखो y जब रियल नंबर आए तो y टू द पावर 1/5 भी रियल ही नंबर होगा, देयरफॉर बिलोंग्स टू R। कौन सा? डोमेन। इंप्लाइज दैट f is onto function is a onto function is a फंक्शन को शॉर्ट में लिख देते हैं hence f such that r to r such that fx equal to x to the power 5 is 1 onto function। that's all। ये तो सवाल है। तो याद रखना, जब भी कोई हमको 1 दिखाने के लिए कहेगा कि यही ये लेके चलेंगे और ऑन टू के लिए ये लेके चलेंगे। बस चेंज क्या करेंगे, यहाँ पे
डोमेन और कोडोमेन हो सकता है, आर के जगह कुछ और दे दे, नेचुरल नंबर दे दे, इंटीजर दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो जो भी देगा हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। चलते हैं नंबर 2। सेम सवाल है, यही दिखाने के लिए कि इसी टाइप से सब सवाल बनता है, तो हम 2 सवाल ले लिए। अब देखो यहाँ पर भी वही चलेगा, आ रही है, ले लिए। अब देखो यहाँ पे सिर्फ फंक्शन अलग टाइप से डिफाइंड है। किस प्रकार डिफाइंड है? तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 3 - 4x1 और 3 - 4x2। 3 3 कैंसिल हो जाएगा, -4x1 और -4x2। अगर -4 को कैंसिल कर दें तो x1 = x2। फिर तो वही आ गया, इम्प्लाई दैट f इज वन फंक्शन। कोई प्रॉब्लम? इसमें भी यही लेके चलेंगे, लेकिन यहां पर भी अलग डिफाइंड है। तो बस यहां पे थोड़ा सा अलग कर दो। क्या करना है? इसका वैल्यू 3 - 4x = y। दिस इंप्लाइज दैट 3 - y = 4x। दिस इंप्लाइज दैट x = 3 - y/4। अगर ये रियल है तो ये भी निश्चित रूप में रियल ही होगा। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू R। कौन सा? डोमेन। इंप्लाइज दैट f इज ए ऑनटू फंक्शन। बस यहां पे चेंज कर दो। क्या है? 3 - 4x। दैट्स ऑल। देख लो, वही किए, fx1 = fx2 मान लिए और x1 = x2 दिखा दिए, 1 1 हो गया। और यहां पे हम मान लिए कि x का इमेज y है और दिखा दिए y बिलोंग्स टू R, यानी कि डोमेन। यानी कि यहां पे कोई भी एलिमेंट लेते हैं उसका प्री इमेज मेरे पास है, वो भी कहां पे है? तो डोमेन में। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑनटू हो गया। ऑनटू के लिए क्या बताए थे कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए अगर एटलीस्ट 1 प्री इमेज आ जाए तो इसको कहते हैं ऑनटू फंक्शन। ठीक है, दैट्स ऑल। अगले क्लास में हम तुम लोग को पढ़ाएंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, 2 फंक्शन का कंपोजिशन। ठीक है।